सर बोर्ड बराबर दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राम राजभर खेर नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ज्योमेट्री और टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बच्चों जिसे हिंदी में कहते हैं भूमितीय रचनाएं। बच्चों मैं इस टॉपिक का पहली बात तो महत्व आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस क्या है 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों के लिए। एक्चुअली बच्चों ज्योमेट्री का सबसे सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर है ये, सबसे सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर। सिंपल क्यों है बच्चों ये? अब सिंपल ये इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस में, माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, ओके, या इक्वेशन को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, भूमितीय रचना है, इसमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है या किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये चैप्टर जो है ये टोटली ये टेक्निक पर डिपेंड करता है, ये टेक्निकल टॉपिक होता है बच्चों, और आप सभी बच्चे टेक्निक में काफी माहिर होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। मैं तो ये चाहूंगा कि इतना इजी है ये कि आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसके टेक्निक को समझें। इसके टेक्निक को समझे, बहुत ही इजी है। और ऊपर से इस पूरे टॉपिक में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। और जो आपने पहला एक्सरसाइज पढ़ा 4.1 भूमितीय रचनाएं का, उसमें 2 टाइप के सवाल थे, करेक्ट। अब एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इस टॉपिक का भूमितीय रचनाएं का लास्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज 4.2 में भी 2 टाइप के सवाल हैं बच्चों, लेकिन दोनों बहुत ही इजी हैं। अब 4.2 में क्या है बच्चों कि आप लोग तो पिछली सभी कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त को बनाना है तो हमें उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। तो दिए गए त्रिज्या के आधार पर बच्चों हमें वृत्त बनाना है और वृत्त पर दिए गए बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहां पे बच्चों हमें स्पर्श रेखा खींचना है। दिए गए त्रिज्या के आधार पर बनाए गए वृत्त पर कोई बिंदु स्थित होगा, लेकिन उसके 2 प्रकार से करने हैं हमें। पहला तो केंद्र का उपयोग करके हमें दिए गए वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, और दूसरा वृत्त के केंद्र का उपयोग किए बिना। देखिए यहां पे लिखा है मैंने, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप से आप वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहला है वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, और दूसरा वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा है, ओके। मैं पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ओके। फिर आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है आपका 4.2 के कुछ सवालों को लेके भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली बच्चों ये जो भूमितीय रचनाएं हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इसे हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है इस कोरोना के समय में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये जो भूमितीय रचना है, ये जब टीचर करता है तो साथ साथ में जब बच्चे भी करें हर एक स्टेप को, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, ओके। तो ठीक है, वो भी चैलेंज हम लोग स्वीकार करेंगे बच्चों। आप लोग रेडी रहिए, ध्यान से देखते रहिए और हर एक स्टेप को देखिए। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद में आप खुद से कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है और इससे संबंधित सारे मार्क्स को आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग, ओके। देखिए यहां पे बच्चों मैंने एक यहां पे एक वृत्त बनाया हुआ है, ओके। मैंने यहां पे एक वृत्त बनाया है अभी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं पहला प्रकार का करना चाहता हूं मैं कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। वृत्त के केंद्र का उपयोग करके बच्चों, तो देखिए सवाल ऐसा लिखा रहेगा बच्चों कि जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या फला सेंटीमीटर दी गई है और उस वृत्त पर कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है, ऐसा लिखा रहेगा।
तो आप समझिएगा कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। और जब ऐसा लिखा रहेगा कि वृत्त की त्रिज्या फला फला सेंटीमीटर दी गई है और वृत्त पर स्थित बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है केंद्र का उपयोग किए बिना, ऐसा लिखा रहेगा, तो आप वहां पे केंद्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक रफली मैंने एक बना के आपको मैं पहले बताना चाहता हूं मैं। तो देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैंने एक वृत्त बना दिया है। सपोज इसका केंद्र मैंने ओ ले लिया है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। चलिए इसके पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाता हूं फ्री हैंड से, ओके। एक रफ डायग्राम में एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इसका टेक्निक क्या है, कैसे हम लोग ये वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ऐसे वृत्त बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। वृत्त के शेप में मत जाइएगा बच्चों, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं मैं, ओके। और ये वृत्त का केंद्र है। सपोज ये वृत्त की त्रिज्या मैंने बनाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त के केंद्र का कुछ भी नाम लिख दिया मैंने ए। ये वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं वृत्त कैसे बनाई जाती है, आप गोला प्रकार में उसे स्केल की मदद 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेने के बाद में आप एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। तो वृत्त बनाना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इस वृत्त पर एक बिंदु है जिसका नाम है बी, और बिंदु बी से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या स्केल और राउंडर की हेल्प से लेकर एक वृत्त बना दिया बच्चों, और वृत्त पर एक बिंदु रखा जिसका नाम है बी। अब देखिए हम स्केल रखकर ये केंद्र से बी को, केंद्र ए है और वृत्त पर बिंदु बी है, इसको जोड़ता हुआ एक किरण बना देंगे। ऐसे स्केल की मदद से किरण बना देंगे, कितने भी मेजरमेंट का खींच देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, गोला प्रकार का जो सुई वाला हिस्सा है वो बिंदु बी पर रखेंगे, ओके। और केंद्र की तरफ पेंसिल का मुंह रख के यहाँ पे एक चाप मारेंगे, वृत्त के अंदर ही एक चाप मार देंगे, फिर उतना ही घुमा के इधर एक चाप मार देंगे। तो आप देखोगे हमें एक रेखाखंड मिल जाता है। यहाँ पे एक चाप है, यहाँ पे एक चाप है, एक रेखाखंड मिल जाता है। अब इस रेखाखंड का हमें लंब समद्वि भाजक खींचना है, जो आप पहले भी कर चुके हो, ओके। तो लंब समद्वि भाजक कैसे खींचना है वो भी मैं बता देता हूं कि सुई जो आपका राउंडर का जो निडल वाला हिस्सा है, सुई वाला हिस्सा है, उसको आप इस चाप पर या इस चाप पर रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेंगे बच्चों। आधे से ज्यादा दूरी लेकर ऊपर आप ऐसे चाप मारेंगे और एक चाप नीचे मारेंगे। तो इस तरफ रख के आप इधर एक चाप मारेंगे, इधर एक चाप मारेंगे इस तरह से, और फिर आप दोनों को आप इस तरह से जोड़ देंगे, ओके। इस तरह से आप जोड़ देंगे, फिर आप देखेंगे कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग चलो फेयरली करने चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का निर्माण कर दिया है मैंने, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या कहा कि मान लो यहां पर बिंदु, किसी बिंदु का नाम लिख देते हैं कि चलो यहाँ पे बिंदु आर है, और इस बिंदु आर से हमें वृत्त के केंद्र का उपयोग करके बिंदु आर से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, अब केंद्र ओ से ओ और आर को समाविष्ट करने वाला एक किरण खींच देंगे लंबा सा। देखिए एक किरण खींच रहा हूं मैं, ये इस तरह से एक किरण खींच दिया मैंने। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। एक किरण का निर्माण कर दिया बच्चों मैंने। इसके बाद में बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने कहा था कि ये गोला प्रकार है आपका, गोला प्रकार के सुई वाला हिस्सा बिंदु आर पर आपको रखना है, और एक कोई भी एक चाप आपको त्रिज्या लेकर कोई भी एक चाप मारनी है, कितनी भी त्रिज्या का एक चाप। तो आपने यहाँ पे एक देखिए चाप खींचा, मैंने यहाँ पे एक चाप खींचा, और फिर घुमा के उस तरफ रख के भी आप उतना ही यहाँ पे एक चाप खींच देंगे। देखिए हमें यहाँ पे एक रेखाखंड की प्राप्ति हो गई है, ये रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड का आधे से ज्यादा दूरी लेना है बच्चों इस गोला प्रकार में,
हम जानते हैं इस रेखाखंड का मध्य बिंदु आर है, तो आर से ज्यादा, आर से आप कितना भी ज्यादा ले सकते हो। आर से ज्यादा का क्या अर्थ है कि आर से कितना भी ज्यादा आप ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए सुई वाला हिस्सा हम इस चाप पर रखेंगे, हाँ इस चाप पर रखेंगे इस तरह से, जो इस किरण को जो चाप काट रहा है ना, इस बिंदु पर रखेंगे। तो हम इस बिंदु पर रख रहे हैं और आधे से ज्यादा दूरी ले रहे हैं। इस तरह से देखिए हमने आधे से ज्यादा दूरी ले लिया। अब ऊपर की तरफ एक चाप मारा जाएगा बच्चों, ओके। उसी प्रकार हम नीचे भी एक चाप मार देंगे, इस तरह से एक चाप नीचे भी मार देंगे। अब ये जो चाप, इसी किरण ओ आर पे जो एक दूसरा चाप भी हमने मारा है, उस चाप पर अब सुई वाला हिस्सा रखा जाएगा। चाप पर कहने का अर्थ है बच्चों, कुछ बच्चे देखिए यहाँ पे चाप पे रखते हैं, यहाँ पे चाप मतलब ये जो किरण को एक चाप में काटा है, इस बिंदु पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे रख कर बच्चों हम लोग इस तरह से ये दिए गए चाप को हम ऐसे काट देंगे। देखिए हमने ऊपर काटा, अब उसी तरह से नीचे भी आप काट देंगे। काट दिया बच्चों हम लोगों ने। इसके बाद में बच्चों देखिए ये ऊपर भी कटा है, जहां दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए वहां पे एक बिंदु डाल देंगे और यहाँ पे भी एक बिंदु डाल देंगे। अब स्केल और पेंसिल की मदद से उन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे इस तरह से। क्लिक हो रहा है थोड़ा, ओके नो प्रॉब्लम। हम इस तरह से जोड़ देंगे बच्चों, ओके। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो चाप, ये देखो ये जो हमने स्पर्श रेखा खींचा है, वो वृत्त को बिंदु आर पर ठीक स्पर्श करके जा रहा है बच्चों। ये जब आप अपने नोटबुक में करेंगे बच्चों, तो कंफर्टेबल आप बैठ के करेंगे। मेरा बोर्ड थोड़ा सा स्लीपी है, ओके, तो यहाँ पे स्लिप भी हो सकता है यहाँ वहां। लेकिन देखिए इस तरह से हमने केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु आर से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, जो वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करके जा रहा है। ओके बच्चों, तो ये आपको मैंने एक डेमो करके बताया है। अब मैं आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल लेना चाहता हूं, वो आपको समझा देना चाहता हूं कि पहला सवाल ओके कैसे किया जाएगा। तो पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूं बच्चों। पहला सवाल ऐसा है कि देखिए वहां पे हमें एक वृत्त का निर्माण करना है जिसकी त्रिज्या दी गई है 3.2 सेंटीमीटर और उसका केंद्र P है। उस वृत्त पर बिंदु M स्थित है और उस बिंदु M से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र का ही उपयोग करके हम लोग वृत्त पर स्थित बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले जो त्रिज्या कितनी दी गई है बच्चों, 3.2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये स्केल है, ओके, और ये हमारा गोला प्रकार है जिसमें पेंसिल लगा हुआ है। तो 3.2 सेंटीमीटर हम ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, ओके। 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने के बाद में हम एक वृत्त का इस तरह से निर्माण कर देंगे। देखिए वृत्त का निर्माण यहाँ पे हुआ 3.2 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है जिसका नाम उसने बोला है P रखने के लिए, तो हमने P लिख दिया। अब बच्चों मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। तीन 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब इस वृत्त हमने 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दिया गोला प्रकार और स्केल की मदद से। इस वृत्त पर बिंदु M स्थित है। चलो कहीं पे भी हम इस वृत्त पर टोटली इस वृत्त की जो परिधि दिखाई दे रही है, इस पर हम कहीं पे भी बिंदु M रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिंदु M रख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसा मैंने यहाँ पे देखिए रफ डायग्राम में भी बनाया और चेयर में बनाया कि अब वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को जोड़ता हुआ एक किरण खींच देंगे कितने भी माप का। तो देखिए यहाँ पे भी मैं एक किरण खींचने जा रहा हूं। देखिए P और M को जोड़ता हुआ एक किरण खींच देंगे हम लोग, ओके। इस किरण का नाम आप PM भी बोल सकते हो। यहाँ पे PM त्रिज्या है
ओके, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से वृत्त तक जाने वाली रेखाखंड है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि अब आप गोला प्रकार उठाएंगे और उसका सुई वाला हिस्सा बिंदु यम पर रखकर इस तरफ भी एक चाप मारेंगे और उस तरफ भी एक चाप मारेंगे। ओके, कितना भी त्रिज्या लेकर अपने हिसाब से। ओके, तो ये देखिए गोला प्रकार है, बिंदु यम पर मैं रख रहा हूं, मैं गोला प्रकार का सुई वाला हिस्सा, और कितना भी त्रिज्या लेकर, जैसे यहाँ पे बिंदु यम रखा मैंने, एक चाप मारा मैंने यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर इस तरफ भी घुमा के मैं उतना ही चाप मार देता हूं। देखिए मैंने 2 चाप मार दिए। अब यहाँ पे हमें एक रेखाखंड निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस रेखाखंड यहां से लेके यहां तक मैं यहाँ पे डॉट भी रख देता हूं, जिससे आपको बराबर समझे। ये एक डॉट है और एक ये डॉट है, जहां पे ये चाप ने इस किरण को प्रतिच्छेदित किया है, काटा है। इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है बच्चों, बिंदु यम है। अब हमें इस रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक खींचना है। तो लंब समद्वि भाजक कैसे खींचा जाता है, मैंने बताया आपको कि इन दोनों चापों में से किसी भी एक चाप पर सुई वाला हिस्सा रखकर इस रेखाखंड का आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे। आधे से ज्यादा, बिंदु यम तक आधा है, इस बिंदु से बिंदु यम तक, या इस बिंदु से ये बिंदु यम आधा है, हम आधे से ज्यादा लेंगे हमेशा। ओके, आधा नहीं लेंगे, आधा लेंगे या आधे से कम हम बिल्कुल नहीं लेंगे। कम लेंगे तो हमारा जो है स्पर्श रेखा बनेगा ही नहीं। ओके, और आधा लेंगे तो भी नहीं बनेगा, इसलिए हमें आधे से ज्यादा लेना है। तो आधे से ज्यादा हमने लिया। अब देखिए मैं इस चाप को देखिए यहाँ पे रख रहा हूं मैं, जो इस किरण पीएम को ये चाप ने इस बिंदु पर काटा है, यहाँ पे रख के ऊपर एक चाप मार दिया बच्चों। ठीक उतना ही चाप हम नीचे भी मार देंगे ऐसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब सुई वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए, इसी किरण को देखो इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया हुआ है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको अच्छी तरह से, यहाँ पे रख के इस चाप को ऐसे काट देंगे, और उसी तरह से नीचे भी काट देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे काटा है हमने, देखिए दोनों चाप यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए हैं इस बिंदु पर। यहाँ पे एक डॉट रख देते हैं और यहाँ पे भी एक डॉट रख देते हैं, जिससे हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और हम इन दोनों डॉट को ध्यान में रखता हुआ एक रेखा खींच देंगे। ओके, दोनों डॉट को ध्यान में रखता हुआ बच्चा। तो देखिए हमने ये रेखाखंड खींच लिया है यहाँ पे। ओके, देखिए आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही है बच्चों, ये ठीक बिंदु यम पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, ना वृत्त के अंदर है ना वृत्त के बाहर है, ठीक वृत्त पर स्पर्श कर रही, वृत्त पर स्थित बिंदु यम को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये है बच्चों वृत्त के केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना वृत्त के केंद्र का उपयोग करके। सबसे पहले वृत्त, हमें जो प्रश्न में जो भी वृत्त की त्रिज्या दी गई रहेगी, वो त्रिज्या स्केल की मदद से राउंडर में ले लेनी है और एक वृत्त का निर्माण कर देना है, और उस वृत्त की त्रिज्या यहाँ दिखा देनी है, उसका मेजरमेंट कितना है वो भी दिखा देना है। इसके बाद मैंने क्या कहा कि उस वृत्त पर स्थित अगर बिंदु का नाम दिया है, तो उस वृत्त पर कहीं पे भी बिंदु यम लिख दो, या जो भी नाम दिया है इस बिंदु का, वो बिंदु वृत्त पर कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे पहले सवाल में बिंदु यम दिया था वृत्त पर, तो मैंने बिंदु यम यहाँ पे लिख दिया। अब केंद्र P, मैंने कहा कि केंद्र P को लेते हुए और उस किरण यम को, दोनों को लेते हुए हमें एक किरण खींच देना है, तो मैंने PM एक किरण खींचा। ओके, फिर बिंदु यम पर सुई वाला हिस्सा रखकर मैंने कितनी भी त्रिज्या लेकर मैंने एक चाप बनाया था, यहाँ पे एक चाप काटा और उतना ही पीछे काट दिया। इस तरह से हमें एक रेखाखंड का निर्माण मिल गया, और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु बिंदु यम था। ठीक है बच्चों, अब इस रेखाखंड का हमें लंब समद्वि भाजक खींचना था। तो लंब समद्वि भाजक हमने कैसे खींचा बच्चों, इस रेखाखंड का आधे से ज्यादा दूरी लेकर हमने ऊपर चाप मारा, नीचे चाप मारा, फिर उतना ही, इसको बदलना नहीं है। इस बिंदु पर रखकर हमने फिर से ऊपर चाप मारे हुए चाप को काटा हमने और नीचे भी काट दिया। तो यहाँ पे देखिए दो चापों का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया।
और इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल और पेंसिल की मदद से जोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जो रेखा होती है उस वृत्त पर स्थित बिंदु यम को स्पर्श करके जाती है। तो इस तरह से केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे प्रकार के नियम को देखते हैं कि वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से ओके स्पर्श रेखा खींचना। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया है बच्चों। अब इस वृत्त पर कोई एक बिंदु आपको रखना है कहीं पे भी, और केंद्र का उपयोग किए बिना हमें इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसका भी एक मैं रफ डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूं बच्चों। देखिए एक रफ डायग्राम, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम फ्री हैंड एक मैं सर्कल बना के आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये देखिए, मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया। तो फिर से कहूंगा कि इस फ्री हैंड वाले सर्कल के शेप को विशेष ध्यान मत दीजिए, बस इसको वृत्त मानकर चलिए आप। अब ये मैंने वृत्त बना दिया। अब केंद्र का उपयोग किए बिना इस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे बिंदु P है। इस बिंदु P से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम 3 जीवाओं का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे, अभी जैसे यहाँ पे मैंने ये एक जीवा बना दिया, और एक जीवा इस तरह से बना दिया, और एक जीवा इस तरह से बना दिया। मतलब इस वृत्त के अंदर मैंने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। ये भी जीवा है, इसका नाम PQ रख सकते हो, इसका नाम R। तो PQR एक त्रिभुज बन गया है इस वृत्त के अंदर। लेकिन हमें बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है बच्चों, केंद्र का उपयोग किए बिना। तो फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने 3 जीवाओं का निर्माण किया। ओके, जिसे एक वृत्त का निर्माण हो गया। अब हमें क्या करना है, आपका जो गोलाकार है जिसमें पेंसिल लगा हुआ है, ओके पेंसिल लगा हुआ है, वो आप बिंदु R पर रखेंगे ऐसे, और कितनी भी त्रिज्या लेकर एक चाप मारेंगे। तो यहाँ पर आप सुई वाला हिस्सा रखकर एक ऐसे एक चाप मारोगे, और उतना ही चाप बच्चों, उतने ही माप का चाप आप बिंदु P पर रखकर मारोगे। कहां पे, बिंदु P पर। लेकिन ध्यान रहे इस जीवा को वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करे। तो ये इस तरह से आप ऐसे चाप मार दोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले दिए गए त्रिज्या के आधार पर हमने एक वृत्त का निर्माण किया, और उस वृत्त पर एक बिंदु रखा जिसका नाम मैंने यहाँ पे P रखा। ठीक है, और इस तरह से मैंने 3 जीवाओं का निर्माण कर दिया। तो 3 जीवाओं को जोड़कर एक वृत्त बन गया, सॉरी एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के इस कोण, जो कोण R है, ओके कोण R पर, ये जो बिंदु है कोण R का शीर्ष बिंदु R है, R पर मैंने सुई वाला हिस्सा लेकर एक त्रिज्या, उचित त्रिज्या लेकर मैंने एक चाप खींच दिया। कितने भी माप का आप लेके ऐसे खींच सकते हो, यहाँ पे रख के एक चाप खींच दिया। उतना ही आप चाप बिंदु P पर रखकर इस तरह से आप चाप खींच देंगे जो इस जीवा को कहीं ना कहीं कट करे। तो यहाँ पे कट किया है उसने। अब इसके बाद आप यहाँ पे सुई वाला हिस्सा रखेंगे या यहाँ रखेंगे। सुई वाला हिस्सा रखकर यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट कर लेंगे, या यहाँ पे सुई वाला हिस्सा रख के यहाँ तक मेजरमेंट कर लेंगे। तो अगर आपने मेजरमेंट कर लिया बच्चों, तो आप ये जो इस जीवा पे इस चाप ने कट किया है वहां पे हम रखकर इसको इस तरह से इसे कट कर देंगे। ओके, इस चाप को हम दूसरे चाप द्वारा प्रतिच्छेदित कर देंगे। अब यहाँ पे एक डॉट रख देंगे। अब ये जो बिंदु P है और बिंदु ये वाला जो है, इसको जोड़ता हुआ एक हम इस तरह से रेखा खींच देंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा बनके तैयार हो गया, जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P को स्पर्श करके जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक रफ डायग्राम आपको बना के बताया। चलिए मैं अब एक फेयर डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है। ओके, इस वृत्त की त्रिज्या ओके जो भी हो तो मैटर नहीं करता है यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि केंद्र को हमें दिखाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केंद्र तो रहेगा ही जब आप वृत्त बनाएंगे तो, लेकिन हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है। अब वृत्त पर स्थित यहाँ पे मैं कोई एक बिंदु रख देता हूं बच्चों। जान लो वृत्त पर स्थित बिंदु A है, और बिंदु A से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक वृत्त बनाना है। अगर त्रिज्या दी गई हो तो, और नहीं दी गई हो तो आप कुछ भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना सकते हैं।
वो क्वेश्चन में लिखा होगा, उसके आधार पर आप करेंगे। त्रिज्या दी रहेगी तो त्रिज्या का माप लेकर बनाएंगे, नहीं तो अपने हिसाब से कितना भी एक वृत्त बना लेंगे, कितने भी माप त्रिज्या लेकर। और उस वृत्त पर हमने बिंदु यम रखा है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि पहले आप 3 जीवाओं का निर्माण कर लीजिए। ओके, तो जीवा आप अच्छी तरह से समझते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदुओं को हम जब जोड़ देते हैं तो जीवाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह से देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं इस बिंदु का नाम बी लिख देता हूं, यहाँ पे सी लिख देता हूं। तो यहाँ पे भी देखिए इस वृत्त में हमने एक त्रिभुज अंतर्लिखित कर दिया है। ओके, तीनों जीवाओं को जब वो एक दूसरे से यहाँ वहां जुड़ गए तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज अंतर्लिखित हो गया इस वृत्त के अंदर। अब हमें बिंदु ए से बच्चों स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले इस त्रिभुज का जो देखिए यहाँ पे कोण सी है और उसका शीर्ष बिंदु सी है, वहां पर हम गोलाकार का सुई वाला हिस्सा रखेंगे। ओके, और कितनी भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। देखिए बिंदु सी पर मैं रख रहा हूं और एक चाप खींच रहा हूं, ये इस तरह से एक चाप खींच दिया हमने। ठीक है बच्चों, ऐसे एक चाप खींच दिया। उतना ही मेजरमेंट लेकर आप बिंदु ए पर आएंगे बच्चों और एक चाप खींच देंगे इस तरह से, जो इस जीवा ए बी को देखिए कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हुए ध्यान रहे इस जीवा को जरूर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया बच्चों की यहाँ पे जो इन दोनों, इस त्रिभुज की जो इन दोनों भुजाओं को यहाँ और यहाँ एक प्रतिच्छेदित कर रही है, ये जो चाप है, इन दोनों बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु पर सुई वाला हिस्सा आप रखोगे गोला प्रकार का और यहाँ तक मापोगे कि यहाँ पे कहाँ पे उसने उस भुजा को कट किया है। यहाँ तक आप मेजरमेंट ले लोगे इस तरह से। देखिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब आप इस जीवा तो जो चाप में काटा है वहां पर सुई वाला हिस्सा रखोगे इस तरह से और यहाँ पे एक ऐसे एक चाप मार दोगे छोटा सा। ठीक है बच्चों, एक चाप मार दिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे वो बिंदु बनता है। ओके, दोनों जीव चापों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। अब बिंदु, इस बिंदु को और बिंदु ए को जोड़ता हुआ एक हम रेखा खींच देंगे ध्यान से। इस तरह से स्केल रखकर देखिए हमने एक रेखा खींच दिया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों ये जो रेखा है वो जो वृत्त पर स्थित बिंदु ए को स्पर्श करके जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो विधि है इसे हम लोग कहते हैं कि वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। ओके, तो एक्सरसाइज बच्चों 4.2 का मैंने पहला सवाल आपको करके बताया पहले विधि से। दूसरा सवाल जो भी है वो भी पहले ही विधि से है, वृत्त के केंद्र का उपयोग करके खींचना है। तीसरा सवाल मैं आपको करके बताता हूं बच्चों। तीसरा सवाल क्या है कि तीसरा सवाल ऐसा लिखा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो 3.6 सेंटीमीटर लेकर हमें एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त पर कोई भी एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु से हमें केंद्र का उपयोग ना करते हुए स्पर्श रेखा खींचनी है। ओके, तो देखिए मैं पहले 3.6 सेंटीमीटर ले लूंगा स्केल और राउंडर की मदद से। ओके, इस तरह से लेके मैं एक वृत्त का निर्माण कर दूंगा। ये देखो हमारा वृत्त ये इस तरह से वृत्त बन गया। ओके, तो ये हमने एक वृत्त का निर्माण कर दिया 3.6 सेंटीमीटर लेकर बच्चों। अब इस वृत्त पर कहीं पे भी कोई भी बिंदु रख दो। ठीक है, कोई भी एक बिंदु हम रख देते हैं। सपोज यहाँ पे बिंदु हम क्यू रख सकते हैं। चलो कोई भी बिंदु लिख दिया, क्यू लिख दिया। अब इस बिंदु जो इस वृत्त पर स्थित है यहां से हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है केंद्र का उपयोग किए बिना। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप जीवा बनाइए। ओके, आप ऐसे चाहिए तो सबसे पहले आप कहीं पे बिंदु भी रख सकते हैं इस तरह से, आपको जो से और भी आसान होगा आपको। ये क्यू है, यहाँ पे आपने पी लिख दिया और कहीं और इस तरह से वृत्त पर आपने आर लिख दिया। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो 3 जीवाओं का निर्माण हो जाएगा। तो पहले बिंदु
Q और बिंदु P को मैं जोड़ देता हूं इस तरह से। देखिए एक जीवा का निर्माण हो गया PQ। अब बिंदु P और R को जोड़ देता हूं मैं। उसके बाद में लास्ट में बिंदु Q और R, इन दोनों को जोड़ता हुआ मैं एक रेखाखंड बनाता हूं जो जीवा कहलाएगी इस वृत्त का। इस तरह से आप देखिए एक वृत्त के अंदर आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 जीवाएं मैंने खींची, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों कि क्या करना है आपको, ये जो है कोण R, ओके, जो इसका शीर्ष बिंदु है कोण R का शीर्ष बिंदु है R, यहाँ पे आप सुई वाला हिस्सा ले रखेंगे और कितनी भी त्रिज्या लेकर, कितने भी माप की त्रिज्या लेकर बच्चों एक चाप मार देंगे जो इन दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। ओके, तो देखिए मैं एक चाप खींच रहा हूं बच्चों इस तरह से, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चाप खींच दिया। अब उतना ही चाप आप यहाँ पे Q पर रखकर काट करेंगे और ऐसे करना है कि जीवा को प्रतिच्छेदित करे किसी बिंदु पर। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जीवा को यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसके बाद मैंने क्या कहा था बच्चों, यहाँ पर सुई वाला हिस्सा रखिए या यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो आप यहाँ पे सुई पेंसिल लेके मेजरमेंट करेंगे, या आप यहाँ पे सुई वाला हिस्सा रखेंगे तो यहाँ तक आप पेंसिल का मेजरमेंट लेके करेंगे। और उतना ही आप यहाँ पे इस जीवा को जहां पे इस चाप में प्रतिच्छेदित किया है उस बिंदु पर रखकर ऐसे और एक चाप का निर्माण कर देंगे, और वो चाप जो पुराने वाले चाप को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगी। वहां पे आप एक बिंदु रख देंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे और अब इस बिंदु और बिंदु Q को जोड़ता हुआ एक रेखा बना देंगे। इस तरह से बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपका जो टेक्सुअल एक्सरसाइज 4.2 है उसका तीसरा सवाल भी मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए त्रिज्या के आधार पर हम एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। फिर वृत्त पर दिए गए बिंदु, अगर बिंदु का नाम दिया है तो उस वृत्त पर स्थित कहीं पर भी उस बिंदु को स्थित कर देंगे, ओके। और 2 अन्य बिंदु इस वृत्त पर रखकर हम इस तरह से 3 जीवाओं का निर्माण कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस वृत्त के अंतर्भाग में एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। और इस कोण को यहाँ पे केंद्र मानकर, इस शीर्ष बिंदु को कोण मानकर केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर हम एक चाप मार देंगे। इस तरह से एक चाप मार दिया जाएगा। फिर उतनी ही त्रिज्या लेकर आप बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप खींच देंगे जो इस जीवा को भी कट करते हुए जाएगी। उसके बाद में इस जो चाप ने इस त्रिभुज की जो दोनों भुजाओं को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित किया है, वो सुई वाला हिस्सा एक बिंदु पर रखकर उसको मेजरमेंट कर लेंगे, या इधर से लेके इसको मेजरमेंट कर लेंगे, उतना ही होगा दोनों। और फिर इस जो जीवा को इस चाप में प्रतिच्छेदित किया है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर सुई वाला हिस्सा रखकर यहाँ पे आप एक चाप मार देंगे। तो आप देखेंगे कि पहले वाला चाप और दूसरा चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करते हैं। वहां पे एक डॉट रख देंगे, उस डॉट और वृत्त पर स्थित बिंदु दोनों को मिलाता हुआ एक रेखा खींच देंगे। तो हम देखेंगे इस तरह से केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा। इस तरह से आप चारों के चारों फिगर को देख सकते हो। 2 डेमो हैं और 2 मैंने आपके टेक्सुअल एक्सरसाइज से सॉल्व किया है बच्चों, ध्यान से देखिए। और अब आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माइक हाथ उठाना बेटा। रिद्धि विश्वकर्मा, पूछो। सर बोलिए बच्चा। सर मेरे को एक बार फिर से दिखा। क्या आप कौन सा सवाल आपको फिर से दिखाया जाए? बेटा ये अभी सर ने जो सिखाया ना, ये रिकॉर्ड हुआ है आपको। आज मैं चैनल जो है अपना अपलोड हो चुका है, उस पर मैं अभी लिंक भेजता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद। हाँ
ठीक है, ओके, दूसरा कोई? रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा पूछो पूछो। सूरज पांडा। देखिए हेलो, बच्चों, कुमार। जब तक आप लोग इसे खुद नहीं करके देखेंगे ना बच्चों, तब तक आपके सामने डिफिकल्टीज आएगी नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक वन साइडेड टीचिंग हो पा रही है। ये अगर बच्चे और टीचर दोनों जब एक साथ में करते हैं ना, साथ साथ में, तो आपको ज्यादा समझ में आता है, या पूरा समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। फिर भी अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। सर ये जो चाप लिए थे वो कितना मापना है? कौन सा चाप बच्चे? जो ये ब्रीथ पे कट किए ना अभी। ये आप दूसरे सवाल की बात कर रहे हो? ये वाला नहीं है? नहीं, जो पिछले सवाल किए थे। पहला सवाल, वृत्त के हाँ केंद्र का उपयोग करके। हाँ हाँ बताइए, इसमें ये वाला है बच्चों, ये हाँ वाला ये वृत्त के केंद्र का। हाँ तो कौन सा, ये वाला चाप आप बोल रहे हो? नहीं, ये जो ये चाप बोल हाँ रहे हो आप? हाँ जी। हाँ तो मैंने क्या बोला बच्चा, कि सबसे पहले ये जो केंद्र है, इसका हाँ नाम O है, और वृत्त पर स्थित बिंदु R है, इसको जोड़ता अच्छा हुआ पहले हम एक किरण खींच देंगे। ठीक है बच्चा? जी। किरण खींचकर मैंने क्या बोला कि आप गोला प्रकार का सुई वाला हिस्सा बिंदु R पर रखिए, और कितना भी माप लीजिए। ये अच्छा इसका कितना भी आप माप ले सकते हो बच्चों अपने हिसाब से। बट क्या है, केंद्र O के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, केंद्र O अच्छा के अंदर ही रहना चाहिए। तो कितना भी लेके इधर मार दो, इधर मार दो। ठीक है, हाँ, थैंक यू समझा सर। बेटा आपको? ओके। इमदादुल्ला। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर 4.1 का मैं किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाया सर, लेक्चर थोड़ा होएगा तो वीडियो हाँ, भेज तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो चैनल पर जाकर देखो। हाँ, टाइप करना यूट्यूब पर BMC एजू हिंदी 10, सब लेक्चर अवेलेबल है। मैं अभी लिंक भेजता हूँ, रुको। हाँ, चलो नेक्स्ट, सचिन शर्मा। में क्वेश्चन तीसरे में थोड़ा डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या डाउट है बच्चे, बोलिए। सर इसमें 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त खींचना है ना सर, आप कितने सेंटीमीटर का खींचे बताए नहीं। हाँ देखिए बच्चों, तीसरे 3 क्वेश्चन दशमलव, मैंने